साधु जी, आज की कथा का हमारा सूत्र सुनिए। आज जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो उसके पहले तो स्मरण नहीं था कि आज किस पर वार्ता करें, लेकिन गाड़ी में जैसे ही बैठे तो हनुमान जी का वाईफाई कनेक्टेड हो गया। तो आज का सूत्र बहुत प्यारा है। पूछो का? आप अपने चरणों से मंदिर तक पहुंच सकते हो। चरण यानी पैर। आप चरणों से मंदिर तक पहुंच सकते हो, लेकिन आचरण से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। चरण आपको सिर्फ मंदिर तक भेजेंगे, लेकिन याद रखना मेरे साधु, मेरे पागल, अपनी बुद्धि में एक बात आज की कथा में बांध कर जाना। चरण सिर्फ मंदिर तक के लिए उपयोगी हैं। इसके बाद जब तक जिंदगी में शुद्ध आचरण नहीं होंगे तब तक परमात्मा तक पहुंचना मुश्किल है। परमात्मा को पाना है, आचरण की शुद्धि रखना बहुत जरूरी है। साधु महापुरुष कहते जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशयः। बार बार जिस चीज का जप करोगे, स्मरण करोगे मेरे साधु, वह वस्तु, वह व्यक्ति या परमात्मा उसको मिलना ही पड़ेगा। तब तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। महापुरुष कहते हैं अपने आचरण की शुद्धि रखो। आपका आहार, आपका व्यवहार बदलता है। आहार का मतलब भोजन। आप जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन। प्रायः लोग आहार की बिगड़ने के कारण ही व्यवहार में बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरा निवेदन है आज की कथा में, आचरण की शुद्धि के लिए सबसे पहले आहार को बदलो। आहार का मतलब भोजन। आहार आपका शुद्ध होगा मेरे साधु, व्यवहार आपका शुद्ध हो जाएगा। आहार पवित्र होगा, आहार शाकाहारी होगा, आपकी जिंदगी सात्विक गुजर जाएगी। आज जितने भी भारत में या विश्व में लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके सबसे बड़ा कारण उनके आहार का बिगड़ना है। आहार को मत बिगाड़ो। अपने आचरण को सुधारना चाहते, व्यवहार को सुधारना चाहते, मेरी प्रार्थना है कितनी भी पार्टियों में तुम्हें फोकस किया जाए, फोर्स किया जाए, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पार्टियों में जाने से मना नहीं, लेकिन वहां जाना तो अपनी पहचान बनाकर आना कि माय डियर तुम कुछ भी पाओ, हम शुद्ध आहार ही पाएंगे। आहार की शुद्धि जिंदगी बदलती है। क्या आपने एक सूत्र से समझो, सिंह, सिंह यानी शेर। क्या आपने कभी सुना शेर 3 माह 4 माह 1 साल का भूखा हो और वो पिज्जा या बर्गर खा रहा हो? जवाब दीजिए, हाँ जी या ना जी। आपने किसी सिंह को बर्गर खाते सुना? अच्छा, बैल, बैल कितने भी वर्षों का भूखा हो, क्या तुमने कभी बैल को सिंह का भोजन, मांस आदि खाते देखा? जवाब दीजिए। लेकिन आदमी, इंसान तुम कुछ भी धर दो, बर्गर भी खा जाएगा, अटर सटर गटर भी खा जाएगा, ज्यादा समझाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। है? मेरे प्यारे, एक बात निवेदन करूं, भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से प्रवृत्ति दे रखी। गंदा भोजन हमारी शारीरिक प्रवृत्ति में है ही नहीं। गंदा भोजन तो राक्षसों का है, दानवों का। किसका है? दानवों का। मानवों का भोजन तो शुद्ध आहार है।
और मेरे प्यारे बहुत से लोग कहते महाराज जी हमारा मन बड़ा उचटता है, भक्ति नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं प्यारे तेरी आहार में विशुद्धि, आहार में अशुद्धि है, आहार की शुद्धि कर। आहार की शुद्धि करेगा प्यारे, व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदलेगा, अच्छे आचरण आएंगे, आचरण आएंगे तो तेरा मन एकदम स्थिर रहने लगेगा। एक संत का वाक्य बहुत याद आता मुझे कई बार। एक साधु कहते थे, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। पुनः सुनिए, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। आप अंतः मन में जिस दिन से जाना प्रारंभ कर, दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया का प्रभाव अंतर की दुनिया पर पड़ता है, पर जिस दिन आप अंदर की दुनिया की बाउंड्री स्ट्रांग कर लोगे तो बाहर कितने भी बड़े संकट आ जाएं, कोई कितना भी तुमको डिगाए, भगाए, रुलाए, हंसाए, पर अंतर मन तुम्हारा कठोर रहेगा, बाउंड्री आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो तुम्हें कोई भी संकट डिगा नहीं सकता मेरे प्यारे। जैसे कोई एकदम परिपक्व इंसान हो, मांस आदि से जिससे घृणा हो गई हो, गंदे भोजन से घृणा हो गई हो, वो कितना भी लाखों लोगों में बैठा रहे, कितना भी गंदा भोजन बनता रहे, जो नहीं करते, जिनको घृणा हो गई, उनको कितना भी लोग फोर्स करें, क्या वो खा पाते हैं? क्या वो लोगों को खिला पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर का जो मन है ना, अंदर की बाउंड्री एकदम परिपक्व है, कोई डिगा नहीं सकता। आप भी जिस दिन परिपक्व हो जाओगे, कोई भी विपत्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। आप रो रहे क्योंकि आप अंदर से बहुत कमजोर हैं, आप बहुत निराश हो रहे, आप अंदर से बहुत टूट गए हैं। याद रखना मेरे साधु, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही व्यक्ति जीतता है, मन से ही हारता है। पूरा खेल दुनिया का नहीं है, पूरा खेल मन का है। तुम बाहर मन को शांति के उपाय खोजते हो, तुम बाहर परमात्मा को खोजते हो, तुम बाहर सुख खोजते हो। मेरे प्यारे, शांति, परमात्मा, सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ है। बाहर तो सिर्फ दिखावा है, अंदर खोजो, अंदर गहरे उतरो, अंतर मन में गहरे उतरना प्रारंभ करो, बाहर मत खोजो। तुम्हें लगता बाहर प्रसन्नता है, तुम्हें लगता बाहर सब कुछ है, तुम्हें लगता कि वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, शायद इस मंदिर पर जाने से प्रसन्नता मिलती है। खबर नहीं हमें, बुरा मत मानना मेरे प्यारे, हम थोड़ा सा उल्टी बात में आपको समझाना चाहेंगे। मेरे प्यारे, खबर नहीं, वो उसका विषय है। उसने वहां जाकर के अपने अंतर मन को जगाया तो वो जाग गया। तू भी प्यारे जहां बैठा वहीं बागेश्वर धाम मान, जहां पर बैठा वहीं बालाजी का स्थान मान, जागना शुरू कर दे। सिकंदर की एक बात बहुत चोट करती हमारे दिमाग में। सिकंदर कहता था कि मुझे, मेरे साथ एक बार विचित्र घटना घटी, सिकंदर की बात। सिकंदर कह रहा था, बोले क्या? बोले मैं पूरी दुनिया को जीत करके जा रहा था, मेरे नाम के डंके बज रहे थे, जय जयकार हो रहा था, लोग शोर शराबा कर रहे थे, कोई फूल फेंक रहा था, कोई दुंदुभी बजा रहा था, तो कोई मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, और बड़े बड़े राजा जिनका बड़ा साम्राज्य था, मेरा नाम सुनकर के थर थर कांपते थे। सिकंदर कहता है, मैं एक बार जा रहा था रास्ते में, तो एक सैनिक, सिपाही, साधारण सा व्यक्ति, हाथ में तलवार थी उसके, जिस राजा को मैं हरा करके आया, जिस राज्य पर विजय प्राप्त करके आया, वही सैनिक रास्ते में बैठा हुआ था। सिकंदर को आश्चर्य हुआ कि पूरे लोग मेरे नाम से खड़े हो जाते, ये आदमी मुझे देख करके भी खड़ा नहीं हो रहा। तो सिकंदर कहता है कि मैं नजदीक गया, मैंने पूछा कौन? उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार माफ करना, मैं अमुक राजा का सिपाही हूं जो मारा गया आपके हाथों। सिकंदर ने कहा क्या तुम मुझे जानते हो? सिपाही ने कहा बिल्कुल, आप सिकंदर हैं। सिकंदर ने कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता